नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी कि फर्स्ट हाउस। ये आप देख रहे होंगे, एक ये जन्म कुंडली मेरे हाथ में है। इसमें मैं आपको सबसे पहले, ये हमारा प्रथम हाउस है, यानी कि पहला घर है, और यहीं से ही हमारी दुनिया शुरू होती है। तो आज मैं जो सारा पूरा मेरा जो वक्तव्य आप लोगों के बीच में रहेगा, जो मैं समझाना चाहूँगी, वो केवल और केवल इस प्रथम घर के बारे में ही आपको बताऊंगी। प्रथम घर के बारे में अगर हम जितना कहें वो कम है, क्योंकि ये हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व है और ये हम हैं। तो अब यहाँ से हम अपने जीवन को कैसे शुरू करते हैं, कैसे देखते हैं, ये मैंने, जैसे आपके पास भी एक इस तरह की जन्म कुंडली होगी। मैंने इसमें कोई अंक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि कोई भी अंक आपका यहाँ पर लिखा हो सकता है, लेकिन ये जो पहला यहाँ पर अंक पड़ा होगा यही आपका लग्न है और यही आपका संपूर्ण व्यक्तित्व है। यहाँ से ही हमारा जीवन की शुरुआत होती है। जन्म कुंडली को हम जब भी देखते हैं तो इस घर को बाईपास करके हम आगे नहीं जा सकते हैं। हमें सबसे पहले इसी घर को देखना होता है। ये घर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस घर पर हम एकदम स्थिर हो जाते हैं। जब भी मेरे सामने कोई भी जन्म कुंडली आती है तो मैं सबसे पहले इसी घर को देखती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व है ना, वो इस घर से निर्धारित होता है। ये घर हमारी आत्म छवि है। जब हमने इस दुनिया से संपर्क किया तो हमें ये घर मिला। अब है क्या कि जब हमने जन्म लिया उस समय एक कोई लग्न चल रहा था, तो वो लग्न हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होकर वो लग्न मिलता है। 12 लग्न होते हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 12 लग्नों में से कोई भी लग्न लेकर नहीं आया हूँ। उस 12 लग्न में से ही कोई एक लग्न यहाँ पर हमें मिलता है। काल पुरुष की कुंडली में ये 1 नंबर से शुरू होता है। आज मैं किसी भी नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं केवल और केवल खाली घर का ही प्रिडिक्शन आप लोगों के बारे में कर रही हूँ। अब क्या है कि आप अपने उस पहले घर को देखें। ये घर हमारा हमें सब कुछ बताता है। हमारे पूरा जो जीवन है ना, जब से हमने जन्म लिया, हमारा समाज के प्रति हमारा आचार कैसा रहेगा, हमारा विचार कैसा रहेगा, हम क्या खाना पसंद करेंगे, हम दिखने में कैसे होंगे, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, समाज के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाएंगे, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी कितनी निभेगी, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी नेतृत्व क्षमता कैसी रहेगी, ये सब कुछ हमें हमारा पहला घर बताता है। अब पहले घर के बाद हम बात करते हैं, इसमें जब कोई नंबर पड़ता है, अगर इसमें 1 से 12 तक आपके जो भी नंबर पड़े हों, वो नंबर आपको आपके जीवन का व्यक्तित्व बताते हैं। उसी नंबर को कहते हैं, ये तो खाली घर है, ये केवल हाउस है। देखिए, राशियां, मैंने पहले ही कहा ना, राशियां चलती हैं, घर कभी नहीं चलते हैं। घर मूवेबल नहीं होती, राशियां मूवेबल होती हैं। तो हमारा जो पूरा ज्योतिष का जो पूरा स्तंभ है वो यही है, हाउस, और उसके बाद राशियां, और राशियों के बाद इसके जो भाव होते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारी राशि पड़ी है, माना इसमें आपकी 1 नंबर पड़ा है यहाँ पर को, तो आप मेष लग्न के हैं। आपका 2 नंबर पड़ा है तो आप वृषभ लग्न के हैं। 3 नंबर है तो आप मिथुन लग्न के हैं। 4 नंबर है तो आप कर्क लग्न के हैं। यहाँ पर अगर आपका 5 नंबर है तो आप सिंह लग्न के हैं। 6 नंबर है तो कन्या लग्न के हैं। 7 नंबर है तो तुला लग्न के हैं। 8 नंबर है तो आप वृश्चिक लग्न के हैं। 9 नंबर है तो धनु, 10 नंबर है तो मकर, 11 है तो कुंभ और 12 है तो मीन लग्न के। अब यही लग्न हमें हमारे पूरा जो है ना, हमारा रंग रूप, हमारे शरीर की लंबाई, हमारे शरीर कैसा होगा, ये होगा, ये सब हमें ये हमारे लग्न बता देते हैं। अब इसमें कोई लग्न पर कोई ग्रह बैठे हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। माना आपके लग्न में जो ग्रह बैठा है वो सूर्य है, तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हैं वो आपको क्या बना देंगे? सूर्य आपको अति आत्मविश्वासी बना देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके जीवन में चरम पर होगा। आप किसी बात को किसी से कहने में हिचकेंगे नहीं। दूसरा, आपके अंदर वो एक नेतृत्व क्षमता, सूर्य जब लग्न पर होता है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा ये नेतृत्व देता है। दूसरा, अगर इस लग्न का स्वामी इसी लग्न में बैठा है, माना आपके लग्न का स्वामी मंगल है, आप
मेष या वृश्चिक लग्न के हैं और यहीं पर कोई ये मंगल बैठ गए तो ये आपको अति साहसी बना देंगे, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल सेनापति हैं। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठ गए तो चंद्रमा आपको कवि बना देंगे, आपकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होगी। दूसरा, आप संवेदनशील बहुत ज़्यादा होंगे और भावुकता आपके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। ये लोग, अगर चंद्रमा आपके लग्न में ही बैठ जाए तो आप करुणामयी भी हो जाते हैं। आपके अंदर, आप पुरुष हैं तो स्त्रोचित गुण भी आना स्वाभाविक हो जाता है, यानी कि ममता आपके अंदर होती है, करुणा आपके अंदर होती है। अब यहाँ पर अगर बुध बैठ जाते हैं, पहले नंबर पर अगर किसी के बुध बैठ जाते हैं तो ये आपको श्रेष्ठ व्यापारी बना देते हैं। और गुरु अगर पहले नंबर पर बैठ गए तो ये आपको धर्म से जोड़ देंगे। दूसरा, गुरु के बैठने से ये आपको समाज का मार्गदर्शन बनाने वाले व्यक्ति बना देंगे। कोई भी आपके पास आएगा वो आपसे गाइडेंस ले जाएगा, आप जो भी उसको सलाह देंगे वो सलाह उसके लिए एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन उसको देगी। और इसके अलावा शुक्र बैठ गए तो शुक्र यहाँ पर बैठ के आपको भोग विलास ऐश्वर्य सब कुछ देंगे। और अगर राहु बैठे तो यहाँ का राहु आपको कई तरह के छद्म वेश रखते हैं, यानी कि जो आप अंदर से होते हैं वो बाहर से आप दिखते नहीं हैं। और आपके कार्यों में ये कभी, अगर राहु यहाँ पर अच्छा हो गया तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई देता है, लग्न का राहु। केतु बैठ गए तो ये आपको चीज़ों से डिटैच करेंगे, आपको लोगों से हटाएंगे, आप इंट्रोवर्ट ज़्यादा रहेंगे, आपको घर के अंदर ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा मित्र बनाना अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर को मैंने लगभग सारे ग्रहों की चर्चा यहाँ पर कर दी है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु, राहु और गुरु। तो अगर हमारा पहले घर का स्वामी पहले घर में ही बैठ जाता है, अब अभी तक तो अन्य ग्रह, सारे ग्रह बैठे थे, माना अब प्रथम भाव का स्वामी प्रथम भाव में ही बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में लोगों को रास्ता दिखाता है, अपने कुल का तारक होता है और उसके बताए मार्ग पर जो भी चलते हैं उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत होता है। देखा जाए लग्न, इसको हम लग्न कहते हैं, और लग्न का स्वामी का लग्न पर ही बैठना, ऐसा व्यक्ति दूसरों को डोमिनेट भी करता है। ये एक तरह से स्वच्छंद होते हैं। स्वच्छंद यानी कि इसको हम कहते हैं आजाद, मतलब किसी के पावर में रहना इनको पसंद नहीं आता है, इन्हें फ्रीडम पसंद होती है। ये किसी से बंध कर बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। बंध कर रहना मतलब कि जैसे किसी ने कहा नौकरी, ये नौकरी नहीं कर सकते हैं, नौकरी करने में इन्हें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बंध कर रहने की ये सेल्फ डिसीजन मेकिंग होते हैं। तो ये खुद में ही अपनी चीज़ें निर्धारित करते हैं, इनको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या लेना है, ये सब चीज़ ये दूसरे के कहने पर कभी भी नहीं करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर प्रथम भाव को हम अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, तो ये हमारे जीवन को, पूरे जीवन को उजागर करता है। अगर किसी को आपने समझना हो ना, जन्म कुंडली का अगर आप प्रथम भाव देख लें तो आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यक्तित्व समझ में आ जाता है। प्रथम भाव हमारी देह को दर्शाता है, प्रथम भाव हमारे स्वास्थ्य को बताता है, प्रथम भाव से हम अपने जो हमारे आने वाली होने वाली घटनाएं हैं उनको भी हम देख सकते हैं। और प्रथम भाव की अगर हम बात करें, हमारे सुख को भी दर्शाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो सारे भाव अलग अलग घरों में आते हैं, 12 घर बने हैं, उसके लिए अलग अलग डोमेन बने हैं, तो ये सब प्रथम भाव से कैसे पता लगता है। प्रथम भाव पर अब हम आते हैं कि किन ग्रहों के दृष्टि है, वो भी हमारे प्रथम भाव को प्रभावित करती है। अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वहाँ पर बैठे हुए जो अच्छे ग्रह भी हैं उनके रिजल्ट को वो खराब कर सकती है। प्रथम भाव असल में हमारी पूरी जड़ है। अगर हमें जन्म कुंडली को ठीक करना है तो हमें अपने ना प्रथम भाव को ठीक करना चाहिए सबसे पहले। प्रथम भाव यानी कि हम स्वयं। अब ठीक किसको करना है, हमने अपने आप को।
अब जब हम ठीक हो जाएंगे तो हमारी अन्य चीजें भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। प्रथम भाव के कारक, अब हम करते हैं इसमें भाव कारक की बात। कौन होता है प्रथम भाव के कारक? प्रथम भाव पर जो एक नंबर है, इस पर सूर्य उच्च के होते हैं और ये मंगल की राशि है, तो ये दोनों तो कारक होते हैं। साथ में गुरु भी यहाँ पर कारक होते हैं। गुरु को इसलिए कारक बताया गया है, गुरु को 1 4 7 10 और उसके बाद त्रिकोण में 5 और 9, इनमें इनको विशिष्ट कारक माना गया है, इनका कारक माना गया है। अगर गुरु यहाँ पर होते हैं तो उस भाव के बल को बढ़ा देते हैं। तो सूर्य मंगल अगर आपके लग्न में ही हैं तो ये प्रथम भाव को आपके बहुत अच्छा बना देते हैं। आप वो व्यक्ति होते हैं जो समाज को लीड करते हैं और समाज आपके मार्गदर्शन में जब चलता है तो कहीं ना कहीं आप समाज का उत्थान भी करते हैं। तो इस जीवन में अगर आप लग्न में सूर्य मंगल अगर लेके आए हैं तो आप वो व्यक्ति हैं जो समाज, अपने परिवार या किसी को भी आप गलत राह नहीं दिखाते हैं। तो उठाइए अपनी जन्म कुंडली, देखिए क्या कहता है आपका प्रथम भाव आपसे। कौन है आप, ये जानने के लिए भी हमारा प्रथम भाव है। मैं कौन हूँ, इसकी खोज भी प्रथम भाव है। आप प्रथम भाव से सब कुछ पता लगा सकते हैं। अगर आपको जन्म कुंडली देखने नहीं आती तो कुछ नहीं, आप देखिए अपने, ये एक इस तरह की जन्म कुंडली आपको मिली होगी। आप इस जन्म कुंडली को देखिए, इसमें कुछ मत देखिए। पहला भाव आपका यहाँ से हमारी कुंडली स्टार्ट होती है, केवल इसको देखिए। इस भाव पर कौन सी राशि पड़ी है और कौन से ग्रह आपके बैठे हैं। कोई नहीं बैठे हैं तो चिंता मत करना, इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। अगर कोई ग्रह आपके प्रथम भाव पर नहीं बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका व्यक्तित्व नहीं बना है, तब भी बहुत अच्छा ये रिजल्ट देंगे। दृष्टि पड़ने से या इसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं उसकी व्याख्या करने से थोड़ा सा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। तो अभी तक आपने मेरा एस्ट्रोपल्स बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं बहुत जल्दी आपके लिए सारे भावों के वीडियो लेकर आऊँगी। मैं पूरी जन्म कुंडली आप देखना इसी में सीख जाएंगे और साथ में अपना कुंडली प्रेडिक्शन भी सीख जाएंगे। कैसे हम अपनी चीज़ों को सही करें ये भी आप सीख जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।